अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोशनी नूर। और नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ड्रामा सीरियल जानिसार के एपिसोड 42 का मुकम्मल रिव्यू शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ड्रामा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आगे पेरेंट्स नाश्ते के टेबल पर बैठकर अपनी तीसरी बेटी के रिश्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि हम अपनी तीसरी बेटी के भी हाथ पीले कर दें। और इस बात से दुआ की वालदा इत्तेफाक करते हुए कहती है कि मैं इस बात से एग्री हूँ कि हम वालिदैन को अपने बच्चों की शादी बहुत जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के माशरे में आजकल हालात पैदा हो रहे हैं इसकी एक वजह लेट शादी भी है। एक्चुअली नाज़रीन, वो दुआ के हादसे की वजह से काफी स्कैरी हो गए हैं। और जब वो दोनों आपस में अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर रहे होते हैं तो उनकी तीसरी बेटी चिंटू ये सारी बातें कान लगाकर सुन रही होती है। और अपने वालिद को जाने के बाद वो अपनी माँ से कहती है कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी का फैसला कर ही लिया है तो फिर कोशिश करना कि किसी अमीर से मेरी शादी करवाएं, क्योंकि मैंने अपनी दोनों बहनों का हाल देख लिया है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रही थी कि जिन्ना दी कोठी ताने उन्ना दे कमले भी सियाने। मतलब अगर रुपया पैसा आपके पास है तो फिर लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं और घर में अमन सुकून भी रहता है। अब अगर दूसरी तरफ दुआ और खसरवी के बारे में बात की जाए तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश होते हैं, फोन पे गप्पे लगा रहे होते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ लंच भी प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन खसरवी बहुत ज्यादा मसरूफियत की वजह से ऑफिस से नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से वो दुआ से कह देते हैं कि आप घर में ही लंच कर लें। जब फराज देखता है कि लंच के टाइम खसरवी अभी ऑफिस पे है तो वो फटाफट दुआ के घर पहुंच जाता है। वहां पे जाके गार्ड से कहता है कि मुझे आपकी मैडम से कोई काम है, क्योंकि वो शैतानी माइंड बंदा शॉर्टकट के चक्कर में होता है और वो ये चाहता है कि मैं खसरवी की बेगम से मिलकर उसके साथ अपनी गुर्बत के और अपनी मजबूरियों के रोने रहूं, ताकि खसरवी मुझे यहाँ पर परमानेंट कर ले और फिर मैं गजनवी की बीवी को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर अपनी साइड पर कर लूं। कैसा शैतानी बंदा है ये। लेकिन जैसे गेट पे पहुंचता है वहां पे गार्ड्स रोक लेते हैं और जब गार्ड्स दुआ से कहते हैं कि कोई फराज नामी शख्स आपसे मिलने आया है तो दुआ को फौरन से पता चल जाता है कि ये वही फराज है। और दुआ फराज को विंडो से देखकर काफी खौफजदा हो जाती है कि आखिर ये क्यों आया है और इससे मेरे घर का कैसे पता चला। बस यही बातें चल रही होती है कि खसरवी घर आते हैं और वो बताते हैं कि उनके वालिद की काफी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उनको अचानक गांव जाना पड़ रहा है। दुआ भी कहती है कि अगर आप गांव जा रहे हैं तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि अगर आपके वालिद की तबीयत खराब है तो मुझे भी वहाँ पे होना चाहिए। दुआ जब हवेली पहुंचती है तो खसरवी के वालिदैन दुआ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसको बहुत ज्यादा दुआएं देते हैं, बड़े अच्छे से उनका वेलकम करते हैं। दुआ भी अपनी बेहतरीन एटीट्यूड से और अपनी अच्छी बातों से उनका दिल जीत लेती है। लेकिन यही सारी बातें वहाँ पर बैठी कशमाला को बहुत ज्यादा खल रही होती हैं और इतने में कशमाला के बच्चे भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो फिर खसरवी के वालिदैन कहते हैं कि बच्चों, आप लोगों ने अपने चाचू को तो सलाम कर लिया लेकिन चाची को नहीं किया। और फिर आपको तो बताइए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे कहते हैं कि चाचू से हमारी मामा की शादी हुई है, इस तरह चाचू तो हमारे बाबा हुए और चाचू की दूसरी बेगम हमारी छोटी मामा हुई। बस इतनी सी बात कहने की देर होती है और कशमाला ये कि वो हो जाती है। और अब बात करते हैं सुंबल और खिजर के बारे में। खिजर सुंबल के वालिद से इजाजत लेकर उसको लंच पे ले जाने के लिए आता है, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पर सरफराज मौजूद होता है और सरफराज ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से होता है, क्योंकि जो खुद खोटे होते हैं ना उनको दूसरे भी खोटे ही लगते हैं। बस सरफराज यहाँ पर झगड़ा स्टार्ट कर देता है खिजर से और कहता है कि अब तो तुम आ गए हो, लेकिन नेक्स्ट तुम्हारी हिम्मत ना हो कि तुम हमारे घर आओ। काफी गंदी और खलीस बातें करता है जो मैं देते करनी नहीं। उसकी बहुत ही गिरी हुई बातों से दोनों में आपस में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। और इस तरह जब खिजर जाने लगता है तो जाते जाते फिजा पर एक और गोला फेंकता हुआ जाता है। कहता है कि आफरीन है आप पर, किस तरह आप इस शैतान सिफ्त इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। बस इतनी सी बात कहने की देर होती है कि सरफराज का तीर खिजर से हटकर फिजा पर जा लगता है और यहाँ से होता है ड्रामा का दी एंड। तो नाज़रीन, आपको इस ड्रामे का रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा और नेक्स्ट किस ड्रामे का मैं रिव्यू करूँ वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।